4 27 97 श्री राग महला पंजवा घर। पहला, संत जना मिल पाइया काटिड़ा जमकाल। ये जीव बहुत जन्मों से भटक रहा था, ये यमदूतों के वश में पड़ा हुआ था। फिरत फिरत बहुत तेज युग हार्यो। ये अनेका युगों से ये जमकाल के बंधनों में ही बंधा हुआ था। गुरु के शब्द के साथ जुड़ करके इसके यमराज की काल की फांसी को भी काट दिया है। गुरु के शब्द के साथ यमराज की फांसी भी कट गई। संतों की संगत में आने पर ये इस जीव की ये सारे कष्ट भी दूर हो गए। सच्चा साहेब मन उठा हुआ ख़त्म दयाल। जब परमात्मा किसी जीव के ऊपर प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, तब उसके मन में वो ख़त्म, वो जो दयालु है, कृपालु है, उनके अंदर आकर के वस जाता है। जब किसी के ऊपर कृपालु हो जाता, परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। पूरा सतगुरु पेटिया बिनसा सब जंजाल। तब पूरे सतगुरु के साथ उनका मिलाप होता है जीव का। पूरा सतगुरु पेटिया बिनसा सब जंजाल, और सारे हर तरीके के जंजाल जीव के ख़त्म हो जाते कि गुरु के शब्द में इतनी ताकत है। गुरु कौन है? कहते हैं गुरु दाता है, गुरु मंगता नहीं है, गुरु के पास विकारों की तपश नहीं है। और विकार में गुरु जो है शांति का घर है। गुरु बिल्कुल बर्फ़ के समान ठंडक देने वाला है, विकारों की तपिश को ख़त्म कर देता है, अंतर शांत कर देता है। गुरु जी बता रहे हैं कि जिज्ञासु के अंदर जो भी जितनी भी विकारों की तपश है, जिज्ञासु के अंदर उस तपश को निकाल करके गुरु के शब्द के साथ उनको जोड़ करके परमात्मा से मिलाप करवा देता। गुरु के अंदर ये शक्ति है। पूरा सतगुरु पेटिया बिनसा सब जंजाल। जब पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाव, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। कहते जब पूरे सतगुरु के साथ किसी जीव का मिलाप होता है तो वो फिर पूरे के ही गुणों का गान करता है, वो भटकता नहीं है। संतो सुनो सुनो जन पाई, गुर काढ़ी बाह को की जय। गुर काढ़ी बाह, वो गुरु जो है अपना बाह पकड़ करके जीवों को सहारा देता है और सब जीवों को वो ये शब्द के साथ ही जोड़ने की कोशिश करता है। ये आत्म को सुख कर जानो। अगर जो तुम चाहते हो कि आत्मिक जीत हो जाए, हमारी आत्मिक शांति हमको मिले, आत्मिक विजय हमको मिल जाए, तो कहते गुरु की शरण में तुमको आना पड़ेगा। सतगुरु शरण पविजय। तब सतगुरु की शरण में तुमको आना पड़ेगा। कहते हैं, बता रहे हैं गुरु जी वाणी में, पूरा सतगुरु पेटिया बिनसा सब जंजाल। जिसकी पूरे सतगुरु के साथ मिलाप हो जाता है उनके सारे जंजाल संसार के ख़त्म हो जाते हैं। संसार के बंधन सारे टूट जाते। पारिवारिक और ये संसार के परिवार के, बाजार के और अनेक बंधन है माया के, ये सारे बंधन टूट जाते हैं। मेरे सतगुरु हों तो बेटो कुर्बान। हे मेरे सतगुरु, मैं तुम्हारे ऊपर बलिहार जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ। बलिहारी गुरु अपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस से देवते किए करत न लागी बार। मैं ऐसे सतगुरु के बलिहार जाता हूँ जिसको मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगती है। तेरे दर्शन को बलिहारें तुझ देता अमृत नाम। मैं तुम्हारे दर्शनों पर कुर्बान जाता हूँ, क्योंकि कहते हैं गुरु के दर्शन से ही सच विचार अंदर प्रकट होते हैं। गुरु का दर्शन करने के पश्चात ही, मिलने के पश्चात ही नाम अमृत की भी प्राप्ति होती है और आनंद अंदर सदा के लिए बन जाता है। तो गुरु जी बता रहे हैं कि जितने मुझे परमात्मा के जब सतगुरु के साथ भेंट होती है, जिन तू सेव्या तेरे दर्शन को बलिहारन जिन देता अमृत नाम। हे गुरु, मैं तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाता हूँ, जिन्होंने मुझे शब्द के साथ जोड़ करके नाम की कमाई करवाई और मुझको नाम की दात प्राप्त हुई है, नाम अमृत की दात प्राप्त हुई है। क्योंकि संसार में अमृत तो बहुत हैं, लेकिन नाम अमृत जैसी कोई चीज़ नहीं। ये नाम का अमृत सदा के लिए आनंद देने वाला है। जिन तू सेव्या पाओ कर सही पुरख तो जान। जो जीव तुम हे परमात्मा, जो जीव तुमको प्रेम से, भावना से, भरोसे से जो याद करते हैं, तेरा सिमरन करते हैं, से ही पुरख सुजान। वही सुजान है, वही श्रेष्ठ हैं, वही सिरमौर पुरुष हैं। तिन्ना पीछे छूटिए जिन अंदर नाम निधान। कहते हैं जिन नाम ते आया गया मसक्कत काल, नानक तेम खुजले
होर केती छुट्टी नाल। कहते हैं जिन्होंने नाम की आराधना की है और नाम निधान का संग्रह किया, उस धन को इकट्ठा किया जो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। जिनके पास ये नाम का संग्रह हो जाता है, उनके पीछे जुड़ करके, उनका पल्ला पकड़ करके और भी कई जीव मुक्त हो जाते हैं। गुरु जेवड़ दाता को नहीं, जिनने दिता आत्मदान। गुरु जैसा कोई दाता नहीं, दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार। दिन दे टोट ना भी अगनत परे भंडार। गुरु ऐसा दाता है जिसके जो शब्द के साथ जोड़कर जीव के अंदर नाम के भंडारे भर देता हो, कभी कमी नहीं आती है। गुरु जेवड़ दाता को नहीं, जिन देता आत्मदान, जो आत्मिक दान जीव को देता है और आत्मिक जीवन जो जी के जाते हैं वही संसार से जीत के बाजी जा रहे हैं। उनकी यात्रा सफल हो जाती है। आए से परवान हुए जिन गुरु मिलिया सुभाए। जिनका गुरु से मिलाप हो जाता, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। जिन्होंने केवल गुरु का ही पल्ला पकड़ा है, गुरु ही गुरु जो कर रहे हैं और गुरु को ही याद करते हैं, गुरु के बिना और किसी की तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती है। आय से परवान, उनका आना सफल हो जाता है। ऐसे जीवों का आना सफल है जिन्होंने एक गुरु का आश्रय पकड़ा है। जिन गुरु मिलिया सुभाए, जिनकी गुरु से भेंट हो गई है वे बड़े भाग्य वाले हैं। उनके भाग्य बड़े ऊंचे हैं। सच्चे से तीरत्या दरगे बैठन जाए, क्योंकि वही जीव जो हैं, जो जिनका गुरु के साथ मिलाप हुआ है, गुरु जो है शब्द को दृढ़ करवाता, पक्का करवाता है। ऐसे जीव ही सच्चे से तीरत्या दरगे बैठन जाए, कि वो सच्चे के साथ फिर जुड़ते हैं और परमात्मा की दरगाह तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि जीव की मंजिल परमात्मा को पाना है। जीव की मंजिल सच को पाना है। जब गुरु के साथ कोई मिलता है, वो परमात्मा की दरगाह में बैठने की जगह उसको मिल जाती है। करते हथवड़ियाँ पूरब लिखा पाए। लेकिन ये जीवों के वश की बात नहीं कि अपने आप ये खरीद सकें, अपने आप कोई सोर्स से प्राप्त कर सकें या बाहरी किसी कर्म से प्राप्त कर दें। बाहरी किसी भी धार्मिक कर्म करने से, चाहे करोड़ों करोड़ धार्मिक कर्म बाहर के किए जाएं, यज्ञ हैं, होम है, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन है, जप तप है और अनेकानेक तीर्थ स्थानों के दर्शन, बाहरी कर्म चाहे जितने भी आप कीजिए, लेकिन परमात्मा के साथ मिलाप नहीं होगा। ये भी बड़े भाग्य होते हैं। कहते हैं करते हथवड़ियाँ पूरब लिखा पाए। जब परमात्मा किसी जीव के ऊपर, परमात्मा ने ये सारी वडाई, ये सारा बड़प्पन अपने हाथ में रखा हुआ है कि किसको नाम की दाते, किसको गुरु से मिलाप करवाना और किसको गुरु से मिलाप करवाने के पश्चात अपनी दरगाह में जगह देनी है। ये सब शक्ति परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है। पूरब लिखा पाए। ये कोई जीव का पूरब लेख अच्छा होता है, तब ऐसी उपलब्धि प्राप्त होती है। सब करता सच करता सच करणहार, सच है सच टेक। वो परमात्मा सच है और सच करणहार। उसने जो भी बनाया, अपनी सृष्टि जो भी बनाई वो भी सच है। जो उसने अपनी कुदरत बनाई, जो भी जीव जंतु, पहाड़, नदियाँ, अर्थ सागर, बालू, मिट्टी, पाताल, थल, नभ, तारे, आकाश, चंद्रमा, सूरज, जीव जंतु जितने भी बनाए हैं वो स्वयं सच है। उसकी ये कृत भी सच है। करणहार, सच साहेब सच टेक। उस जो सच्चा वो सच परमात्मा सच है, उसी की एक की टेक हमें लेनी चाहिए। वो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होती भी सच। वो सदा ही सच रहेगा। सच्चो सच वखाणिए, सच्चे बुद्ध विवेक। जो उस सच्चे के साथ जुड़ते हैं और सच की बखान करते हैं, सच की ही बात करते हैं, जिनकी इंद्रियां उस सच को देखती हैं, जिनके कान उस सच को सुनते हैं, जिसकी रचना उस सच का व्याख्यान करती है, जिसकी ये इंद्रियां सदा ही सच के दरबार तक पहुंचती हैं। सच्चो सच बखाणिए, सच्चो सच्ची बुद्ध विवेक है। ऐसे जीव की इंद्रियां जो भी व्याख्यान करती हैं वो सच का ही करती हैं। ऐसे जीवों की बुद्धि जो विवेक बुद्धि कहलाती है। एक संसारिक बुद्धि होती है जिसमें हम कहते हैं ब्रिलियंट हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर और डीएम पैदा किए जाते हैं। लेकिन वो बुद्धि जो है वो विवेक बुद्धि नहीं है, वो एक बुद्धिमत्ता कहलाती है।
वो एक प्रतिभाशाली बुद्धि कहलाती है। लेकिन परमात्मा के नाम के साथ जुड़ते हैं उनको विवेक बुद्धि कहा जाता है। कहते हैं जब संसार में बड़ी सारी मुश्किलें आ जाती हैं, बड़े सारे झंझावात, बड़े सारे गुबार छा जाते हैं मुश्किलों से, तब विवेक बुद्धि वाले जीव महापुरुषों, संतों, महात्माओं से जाकर राय मशवरा किया जाता है। ऐसी विवेक बुद्धि वो जो सच्चे का व्याख्यान करते, जिनकी इंद्रियां पूरी की पूरी जो हैं वो सच का ही देखती हैं, सच को व्याख्यान करती है, सच को सुनती हैं और सच का ही कार्य, ऐसे विवेक बुद्धि उनको मिलती है। सचो बुद्धि विवेक सर्व निरंतर रव रहा जब नानक जीवे एक। वो पर गुरु जी कहते हैं, हे नानक, जो परम पार ब्रह्म कण कण में विराजमान है, उसी का ध्यान करके मैं जीवित हूँ। सर्व निरंतर रव रहा है जब नानक जीव एक। जो परमात्मा सब जगह रमा हुआ है, मौजूद है, दिखाई नहीं देता इन आँखों से, क्योंकि ये आँखें हमारी मायावी आँखें हैं। लेकिन जो नाम जपते हैं उनकी तृप्ति वाली दृष्टि खुल जाती, चौथी उनकी तीसरी आँख खुल जाती है। नाम जप जप के विवेक बुद्धि वाला ज्ञान आ जाता है उनके अंदर। फिर ऐसे जीव सर्व निरंतर रव रहा, ऐसे जीवों को जो परमात्मा सब जगह रमा हुआ वो दिखाई दे जाता है उनको। और जब नानक जीवे एक, वे फिर वो केवल एक परमात्मा का ही नाम जपते हैं और उसी का नाम जप जप के जीवन उनको मिलता है। अक्खा जीवा विसरे मर जाऊँ, वो कभी भी उस परमात्मा को एक क्षण के लिए भी नहीं बिसारते, नहीं विस्मृत करते हैं। 4/28/98